मैडम का वंदना है, वो प्राथमिक शिक्षिका हैं और उनका ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर का दौर चालू ही है ना, 16 तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उनका ट्रांसफर होता है। जब वो ट्रांसफर होता है तो अपने स्कूल में जाती हैं जहाँ पहले पदस्थ थी, वहाँ जाती हैं। वहाँ जाने के बाद अपने एचएम से मिलती हैं, संस्था प्रमुख से मिलती हैं कि सर मेरा ट्रांसफर हो चुका है, मुझे कहीं अब दूसरे स्कूल में जाना है, मुझे मुक्ति प्रमाण पत्र दे दीजिए। वहां के जो प्रधानाध्यापक हैं, क्योंकि मैडम बहुत होशियार थी, बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाती थी, तो वहां के जो हेडमास्टर हैं वंदना मैडम को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि मैडम आप जहां जा रही हैं वहां आप जाइए, बच्चों को अच्छा सिखाइए, बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, आप स्वस्थ रहिए और बढ़िया काम करिए। और इस तरह से शुभकामनाएं देने के बाद एक विदाई सम्मान समारोह का कार्यक्रम होता है उनके लिए। इसके बाद वंदना मैडम और वहां से रवाना होती है, क्योंकि शाम हो चुका था। अब सुबह का वो इंतजार करती है कि अब हम सुबह अपने नवीन संस्था पे जाऊंगी। सुबह हुआ, वो अपने नवीन संस्था में जाती हैं वहां पर, और वहां के हेडमास्टर साहब से मिलती हैं, उस नवीन विद्यालय के। अपना ट्रांसफर लेटर दिखाती हैं, मुक्ति प्रमाण पत्र दिखाती हैं, और दिखाने के बाद जब वो वहां के एचएम इसको देख लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो उनको उनकी ज्वाइनिंग करवाते हैं। किसकी ज्वाइनिंग कराते हैं? वंदना मैडम के। जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो वंदना मैडम इच्छा जाहिर करती हैं, जो वहाँ के स्टाफ थे, जो वहाँ के टीचर थे, उनसे इच्छा जाहिर करती हैं कि हमको यहाँ के बच्चों से मिलना है, जो यहाँ बच्चे अध्ययनरत हैं उनसे हमको मिलना है, मिलवा दीजिए। वहाँ के टीचर तैयार हो जाते हैं कि हम बच्चों से आपको मिलवा रहे हैं। अब वंदना मैडम जाती हैं बच्चों से मिलने के लिए। जैसे आप सब लोग बैठे हैं, इस तरह से सब बच्चे बैठे हैं, ये दरवाजा है। जैसे वंदना मैडम अंदर आती हैं, सभी बच्चे खड़े होकर के वंदना मैडम का सम्मान करते हैं। जब सम्मान करते हैं, वंदना मैडम अंदर आती हैं, बच्चों को कहती हैं बेटा सभी कोई बैठ जाइए। सभी बच्चे बैठ जाते हैं। अपना वो परिचय बताती हैं कि मेरा नाम ये है, मैं आपकी स्कूल में नई मैम आई हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें सिखाऊंगी। कौन बोली? लेकिन आपने जो इस तरह से खड़े होकर के मेरा सम्मान किए हो तो हमको बहुत अच्छा लगा। आप बहुत संस्कारित बच्चे हो, यहाँ के बहुत संस्कारित बच्चे हो, आप सब मेरे घर के बच्चे जैसे हो, आप सब मेरे घर के बच्चे हो। ये कौन बोला? वंदना मैडम बोलती हैं। और ऐसा कहने के बाद वंदना मैडम उस क्लास से चली जाती हैं। जब चली गई तो बच्चे आपस में चर्चा करने लगते हैं कि आज तक किसी सर और किसी मैडम ने आकर के इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं किया कि आप सब मेरे घर के बच्चे हो, आप सब मेरे घर के बच्चे जैसे हो। बच्चों को बहुत अच्छा लगा। छुट्टी होती है, वो घर की ओर जाते हैं। जब घर की ओर बच्चे जाते हैं तो घर में जाकर के अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से बताते हैं कि आज हमारे स्कूल में इतनी सुंदर मैडम आई हैं, इतनी अच्छी मैडम आई हैं कि आज कह रही थी कि आप सब मेरे घर के बच्चे हो, बहुत संस्कारित बच्चे हो। और जब इस तरह के शब्दों को वहाँ के पेरेंट्स सुनते हैं, बच्चों के पेरेंट्स सुनते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि आज तक हमारे बच्चे किसी मैडम की और किसी सर की तारीफ इस तरह नहीं किए। अभिभावक भी खुश हो जाते हैं। अब बच्चे रोजाना स्कूल आने लगते हैं, रोजाना स्कूल आ रहे हैं बच्चे। वंदना मैडम रोजाना टाइम से स्कूल आती हैं, बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा रही हैं, सिखाती हैं। अब उनको कक्षा 3 का क्लास टीचर बनाया जाता है। किसको? वंदना मैडम को कक्षा 3 का क्लास टीचर बन गई। उसी कक्षा 3 में एक राजू नाम का लड़का भी था। क्या नाम था उसका? राजू। वो लेट लपेट स्कूल आता, कभी कभार स्कूल आता, फटा पुराना कपड़ा पहन करके आता, मटमैला कपड़ा पहन करके आता,
बाल बिखरे हुए, कभी नहाता कभी नहीं नहाता। इतना लंबा झोला लिए वो भी फटा। क्या झोला मतलब कपड़ा भी फटा, झोला भी फटा, मटमैला कपड़ा पहन करके बाल बिखरे हुए स्कूल आता कभी कभार। अब आ करके पीछे वाले जो सर बैठे हैं उसके पीछे, सबसे पीछे वाले बेंच में जाकर के वो बैठा करता था। कौन? राजू। अब क्या होता है, वंदना मैडम रोजाना आती हैं, सिखाती हैं, देख रही हैं कि राजू आता है, जब मन होता है तभी आता है, फटा पुराना कपड़ा ही पहना रहता है, मटमैला कपड़ा, ना नहाता ना कुछ, ऐसे आता है और पीछे आकर के बैठा रहता है। और जो मैं सिखा रही हूँ उसको सीखता भी नहीं है, उसका मन ही नहीं लगता सीखने में। तो धीरे धीरे वंदना मैडम उससे घृणा करने लगती हैं, नफरत करने लगती हैं। किससे? राजू से नफरत करने लगती हैं उससे। ये कुछ दिन हो गया, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न आता है कि आज हम बच्चों का पोर्टफोलियो कार्ड देख ले। किसके मन में आया? वंदना मैडम के। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? होता है ना, मतलब व्यक्तिगत बच्चे का, एक एक बच्चों का पोर्टफोलियो कार्ड बनता है। उसमें पूरी जानकारी बच्चों की होती है, घर से लेकर के माता पिता, भाई बहन, रुचि अभिरुचि, क्या करते हैं मम्मी, क्या करते हैं पापा, ये सब पूरी जानकारी उसमें होती है। और जब बच्चा उस स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है तो टीसी के साथ साथ उस पोर्टफोलियो को भी उसके साथ ट्रांसफर कर दिया जाता है। होता है ऐसे। तो वंदना मैडम के मन में आया कि आज हम बच्चों का क्या देख लें? पोर्टफोलियो कार्ड। अब वो देखती गई देखती गई देखती गई देखती गई, लास्ट में पोर्टफोलियो जो है, राजू का पोर्टफोलियो वंदना मैडम के हाथ में लगता है। क्योंकि राजू किस क्लास में था वर्तमान में? 3 में था। कक्षा 1 की मैडम लिखी थी कि राजू के पिताजी इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ राजू के घर में राजू है और राजू की मम्मी है, और मम्मी की तबीयत आए दिन खराब रहती है, आए दिन खराब रहती है, क्योंकि पिताजी नहीं रह गए तो मम्मी की तबीयत डिप्रेशन में है, उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। राजू ही एक है उनके घर में जो मम्मी की देखभाल करता है, दवाई खिलाता है, खाना बनाता है, खाना खिलाता है, और जब वो ऐसा सब कुछ कर लेता है तब वह स्कूल आता है। लेकिन किसी दिन वह खाना नहीं बना पाता, न खाता है, बिना खाए ही ऐसे स्कूल चला जाता है। एक किस क्लास की मैडम लिखी थी? फर्स्ट की मैडम लिखी थी। अब क्लास 2 की मैडम लिखती थी, उस पोर्टफोलियो में लिखी है कि जो राजू की मम्मी थी, जिनके आए दिन तबीयत खराब रहती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो इस दुनिया से जा चुकी है। राजू पूरी तरह से टूट चुका है, परेशान रहता है, वह किसी स्थान पे बैठा रहता है, न खाना खाता, न खाना बनाता, नहाता, न कुछ करता। जब उसका मन होता है वही बैग उठाता है और स्कूल चला जाता है। लेकिन राजू पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि का है। अच्छा, एक किस क्लास की मैडम लिखी थी? दूसरी की। अब ये पूरी बात किसको पता चल गई? वंदना मैडम को पता चल गई। अब अगले दिन जब वंदना मैडम स्कूल में आती हैं, स्कूल गई, सभी जैसे आप बैठे हैं, सभी बच्चे बैठे हैं, वो पढ़ा रही हैं, सिखा रही हैं, इतने में राजू आता है जो वही उसका पुराना टाइम, वही फटा पुराना कपड़ा, लंबा सा बैग झोला लिए आता है, अवा करके पीछे वाले बेंच में बैठ जाता है। जब बैठता है तो वंदना मैडम उसको आवाज देती है कि राजू मेरे पास आओ। जब इस तरह का आवाज देती है तो राजू डर जाता है। क्या हो जाता है? और बच्चे हंसने लगते हैं। राजू क्यों डरा? बुलाया नहीं गया, और उसको ये लगा कि आज तो हमको मार पड़ेगी, आज मैम हमको मारेंगी, वो नहीं आ रहा है। लेकिन वंदना मैडम बार बार आवाज दे रही है कि राजू मेरे पास आओ। अब बच्चे बहुत जो बच्चे हैं खुश हो रहे हैं कि आज इसको अच्छा मार मिलने वाली है।
लेकिन वो डरते डरते वो आता है वंदना मैडम के पास। जब आता है डरते डरते तो वंदना मैडम उसको पकड़ती हैं, दोनों हाथ से उसको सीने में लगा लेती हैं। किसको? और कहती हैं बेटा आज से जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, जिस संसाधन की जरूरत पड़ेगी उसकी पूर्ति मैं करूंगी। आज से तुम मुझे अपनी मम्मी मानना। जब इस तरह के शब्दों का उपयोग वंदना मैडम करती है तो राजू रोने लगता है। क्या होने लगता है? वह खूब रोता है और रोते हुए जाकर के अपने बेंच पे बैठ जाता है। सोच रहा है कि आज तक मैं आज कक्षा 3 में हूँ, आज तक किसी सर और किसी मैम आज तक इस तरह के शब्दों का उपयोग हमारे लिए नहीं किया, लेकिन ये पहली बार वंदना मैडम है जो इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रही हैं कि आपके जो भी आवश्यकताएं होंगी उसकी पूर्ति मैं करूंगी। अब राजू रोजाना स्कूल आने लगता है, रोजाना स्कूल आता है राजू, क्योंकि पहले से ही पढ़ने में बढ़िया था। रोजाना स्कूल आता है, वंदना मैडम उसको रोजाना बढ़िया सिखा, सभी को सिखा रही हैं। अब इसी दरमियान इसी बीच में टीचरों का एक स्पेशल डे होता है। होता है कौन सा? यस, शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। आज 4 सितंबर है, कल 5 सितंबर आने वाला है, टीचर डे मनाया जाएगा। सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी? टीचर्स डे की, कि हम वंदना मैडम को बहुत अच्छा सा अच्छा गिफ्ट देंगे। 5 सितंबर आया, सब बच्चे स्कूल पहुंचे, अच्छा सा अच्छा गिफ्ट बना करके वंदना मैडम को दे रहे हैं। उसमें राजू भी था, वही अपना लंबा वाला झोला लिए, फटा झोला, और वो झोला फटा था, उसमें जो अखबारी आते हैं, अखबार के 3-4 पुड़िया बना करके मोड़ करके उसी झोला में डाल करके वो लेके आ चुकी। वो फटा था झोला तो दिख रहा था, पुड़िया उसकी दिख रही थी। अब सब बच्चे गिफ्ट दे रहे हैं, वंदना मैडम गिफ्ट ले रही हैं, राजू भी आता है गिफ्ट देने के लिए। वंदना मैडम कहती हैं कि बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्यों परेशान हुए? क्योंकि वंदना मैडम उसकी स्थित परिस्थिति से जानती थी, हम इस गिफ्ट को नहीं लूंगी। कौन बोला? लेकिन राजू जिद करता है, वंदना मैडम आपको ये गिफ्ट तो लेना पड़ेगा, आप सबके बच्चों का गिफ्ट ले रही हैं, हमारा गिफ्ट क्यों नहीं लेंगी? वो जिद करता है, बार बार जिद करता है कि मैडम जी आपको एक गिफ्ट को लेना पड़ेगा, लेकिन मैं इन बच्चों के सामने गिफ्ट को नहीं दूंगा, आपको साइड में चलना होगा, आप किनारे चलिए, किनारे में इस गिफ्ट को मैं दूंगा। क्यों उस तरह सोच रहा था कि बच्चों के गिफ्ट बहुत सुंदर सुंदर हैं और हमारे गिफ्ट को ये बच्चे देखेंगे तो हमारी हंसी मजाक उड़ाएंगे। वंदना मैडम समझ जाती हैं। समझने के बाद, जब समझ जाती हैं, समझने के बाद क्या होता है, वो वंदना मैडम कहाँ जाती हैं? वीडियो में नॉमिनेशन में जाती हैं, समझ जाती है और कहाँ जाती हैं? साइड में जाती है, किनारे की ओर। यस, किनारे जाती हैं, साइड। और जब साइड में जाती हैं तो राजू उसी झोले से, जो झोला था, तो पहला पैकेट निकालता है, और पहला पैकेट जब खोलता है तो उसमें क्या था? सोने की चूड़ी थी, सोने का कंगन था। और जब दूसरा पैकेट खोलता है तो सोने की रिंग थी, और तीसरा पैकेट जब खोलता है तो इत्र की शीशी थी। वंदना मैडम सोच रही हैं कि तो चोरी करके लाया है, इतना महंगा जो गिफ्ट लेके आया है ये चोरी करके लाया है। उसको लेने से इनकार कर देती हैं। राजू कहता है मैडम जी ये जो चूड़ी है सोने की मेरी माँ पहनती थी, ये जो रिंग है मेरी माँ पहनती थी, और जो ये इत्र की शीशी है, ये इसमें इत्र भरा हुआ है, ये इत्र मेरी माँ लगाती थी, और वो अब इस दुनिया में नहीं है, आप ही मेरी माँ हो, इसलिए आप इसको लीजिए। सोचिए क्या रहा होगा भाव। वंदना मैडम के आंखों से आंसू बहने लगता है और उसको सीने से लगा लेती है। किसको? राजू को, और उस गिफ्ट को रख लेती है। स्कूल कक्षा 5 तक की ही थी। रोजाना राजू स्कूल आता है, पढ़ता है। अब कक्षा 5 पास हो गया राजू। जब पास हो गया अगले स्कूल में एडमिशन लेता है। जब अगले स्कूल में एडमिशन लिया
हाई स्कूल का जो पेपर था कक्षा 10वीं का, वो परीक्षा देता है और परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट आउट होता है, जो मध्य प्रदेश की टॉप 10 की सूची बनती है, तो टॉप 10 की सूची में पहला नंबर राजू का था। 4 बजे रिजल्ट आउट हुआ, 4 बजे होता ही था, पेपरों में रिजल्ट आते थे। पहला नंबर उसका था, किसका? राजू का। उसने सोचा कि अगर मैं ये जानकारी अपने वंदना मैडम को बताऊंगा तो मेरे से ज्यादा तो मेरी वंदना मैडम खुश होंगी। लेकिन शाम था, सुबह का इंतजार करता है वो। सुबह हुआ, जाता है वंदना मैडम से मिलने, बताने, लेकिन वंदना मैडम ट्रांसफर होके गई थी, कमरा लेकर आ रही थी, दरवाजा बंद है। उसने सोचा, सुबह गया था, उसने सोचा कि अगर वंदना मैडम को मैं आवाज देता हूं तो शायद वंदना मैडम गुस्सा कर जाए। उसने एक कागज लेता है और लिखता है, मैडम जी कि जो कल 10वीं का रिजल्ट खुला है उसमें मध्य प्रदेश की जो टॉप 10 की सूची बनी है, उस टॉप 10 की सूची में मेरा नंबर पहला है और ये सब आपके कृपा से ही, आपके आशीर्वाद से ही ये सब हो पाया है। अगर आपका कृपा, आपका आशीर्वाद हमको न मिलता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता था। और आपका राजू, ऐसे उस लेटर में लिखता है और दरवाजा बंद है डाल करके नीचे चला जाता है। जब वंदना मैडम की नींद खुलती है, दरवाजा खोलने के लिए जाती हैं तो देखती हैं कि दरवाजा के नीचे एक चिट पड़ा हुआ है। उसको उठाती हैं और उठाने के बाद उसको पढ़ती हैं तो क्या लिखा था, जो हमने अभी बताया, और उसको सीने से लगा करके उसको रख लेती है। अब इस तरह से 11वीं का भी पेपर हुआ। अब इसके बाद फिर 12वीं का पेपर होता है और जब 12वीं का पेपर हुआ, रिजल्ट खुलता है 12वीं का, तो वही जो मध्य प्रदेश की टॉप 10 की सूची बनती है, उसी टॉप 10 की सूची में पहला नंबर किसका था? उसी का, राजू का। अब राजू सोचा कि मैं 12वीं में भी टॉप 10 की सूची में आ गया हूं, पहला नंबर हमारा ही है, मैं वंदना मैडम को जाकर के पूरी बात बताऊंगा। लेकिन वही सुबह फिर हो जाता है, वंदना मैडम सो रही है, दरवाजा बंद है। यस, सुबह सुबह गया हो, काफी सुबह, क्योंकि जब खुशी होती है तो आदमी का रात नहीं लगता, कितना जल्दी रात बहुत बड़ी हो जाती है। तो बहुत खुश था, बहुत खुश था, कितना जल्दी सुबह हो, और 4-5 बजे ही पहुंच गया, दरवाजा बंद है, सो रही है। उसने कागज लिया, फिर लिखता है कि जो कल 12वीं का पेपर, जो हमने पेपर दिया था 12वीं का, वो कल रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश के टॉप 10 सूची में मेरा नंबर पहला है और ये सब आपके आशीर्वाद से ही हो पाया है, आपका राजू। ऐसे लिख करके वो डाल करके फिर चला जाता है। अब जब वंदना मैडम जाती हैं, सुबह हुआ, दरवाजा खोलने जाती हैं तो देखती हैं कि चिट फिर भी पड़ा है। उसको पढ़ती हैं, पढ़ने के बाद सीने से लगा करके उसको रख लेती हैं। अब इसके बाद राजू कहाँ जाता है? यूनिवर्सिटी में पढ़ने, कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया पढ़ने के लिए। स्नातक की परीक्षा हुई, तो स्नातक के परीक्षा में फिर यूनिवर्सिटी में उसने टॉप किया था। कौन? अब स्नातकोत्तर की बारी आई। जब स्नातकोत्तर का परीक्षा देता है राजू, तो यूनिवर्सिटी में उसने टॉप किया, पूरे यूनिवर्सिटी में, सभी यूनिवर्सिटी में मेन गेटों में राजू का फोटो, वहां के प्राचार्य महोदय चस्पा करवा दिए कि जो राजू है तो यूनिवर्सिटी में क्या किया है? टॉप किया है, लगवा दिया। सभी फोटो उसके पूरे यूनिवर्सिटी में लग चुके हैं। अब राजू के पता चल गया कि आज यूनिवर्सिटी का पेपर, जो हमने स्नातक का पेपर दिए थे, स्नातकोत्तर का, उसका रिजल्ट आज आउट हो चुका है और उसी यूनिवर्सिटी में मैं टॉप पर हूं, 1 नंबर में हूं। अब ये बात पूरा बताने के लिए सोचा कि मैं ये पूरी बात किसको बता दूं? वंदना मैडम को। जाता है वंदना मैडम से बात बताने के लिए, लेकिन दरवाजा बंद है। वो लिखता है, फिर कागज लेता है और लिखता है कि मैडम, स्नातकोत्तर की परीक्षा में जो कल रिजल्ट निकला है, पूरे यूनिवर्सिटी में मैं टॉप किया हूं। अब मैं अपने सपनों को उड़ान देने के लिए, क्योंकि अब पढ़ाई मेरी समाप्त है, मेरी पढ़ाई अब यहां से समाप्त हो गई है, मैं अब अपने सपनों को उड़ान देने के लिए कहां जा रहा हूं? विदेश जा रहा हूं। आपका राजू, ऐसे लिखता है और लिख करके डाल दे के लेटर वो नीचे डालता है
दरवाजे के नीचे और फिर कहाँ चला जाता है। अब राजू कहाँ चला गया। वंदना मैडम की नींद खुलती है और देखती हैं कि एक चिट पड़ा हुआ है, उसको पढ़ती हैं, पढ़ने के बाद उसको सीने से लगाती है और सोच रही हैं कि राजू आज तक हमको नहीं भूला। इतने दिन हो गए लेकिन राजू आज तक हमको नहीं भूला। अब राजू कहाँ चला गया, विदेश चला गया। और जब विदेश गया तो वहाँ उसका व्यवसाय बहुत बेहतर चलने लगता है, बढ़िया व्यवसाय चलने लगता है। किसका, राजू का। और जब व्यवसाय बढ़िया चलने लगता है तो वहीं पर अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी का वो चुनाव करता है। कहाँ पर, विदेश पर जीवन संगिनी का चुनाव कर लिया और शादी के डेट फिक्स कर लिया। किस दिन क्या होने वाली है, शादी होने वाली है। वहां से उसने लेटर लिखता है अपने वंदना मैडम के लिए कि मैडम जी मैं विदेश में इस स्थान पे हूँ, आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरा व्यवसाय बहुत बेहतर चल रहा है, बहुत बेहतर चल रहा है। मैं यहाँ पर अपने जीवन साथी का भी चुनाव कर लिया हूँ। इस तारीख को मेरी शादी होने वाली है और शादी में आपको आना अनिवार्य है, क्योंकि ना मेरे कोई माँ है, ना कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, सब कुछ आप ही हैं। अगर आप शादी में नहीं आएंगी तो मैं शादी नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा लेता हूं। किसने लिखा है, किसके लिए, वंदना मैडम के लिए। अब वो लेटर वहां से डाल देता है वंदना मैडम के पते पर। वंदना मैडम को लेटर मिलता है। जब डाकिया लेटर पहुंचाता है वंदना मैडम को, वंदना मैडम उस लेटर को पढ़ती हैं और पढ़ने के बाद, चूंकि उस समय वंदना मैडम काफी बूढ़ी हो चुकी थी, स्वास्थ्य भी उनका अलाउ नहीं कर रहा था, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, लेकिन उस लेटर को पढ़ती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है और वो सोच रही है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो राजू शादी नहीं करेगा। प्रतिज्ञा किया है। ट्रेन में रिजर्वेशन कराती हैं और इस तरह से रिजर्वेशन कराती हैं कि जिस तारीख को वहां उसकी शादी होने वाली है मैं वहां पहुंच जाऊं। अब वहां विदेश में मेहमान नवाजी चल रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन राजू सहारा बांधे हुए एक कुर्सी में बैठा है, सर नीचे की ओर किए हुए। उसके दोस्त पूछ रहे हैं कि यार दोस्त, शादी में लोग खुश होते हैं, तुम इतना परेशान क्यों हो, क्यों दुखी हो। लेकिन वो किसी को बता नहीं रहा। उसके दोस्त भी काफी परेशान हो जाते हैं, ये किसको क्या हो गया है, अभी तो पूरा यही तैयारी करवाया कि शादी होने वाली है, सब पूरी तैयारी करा दिया, अब ये क्यों रो रहा है बैठे। रातें बीत रही है, समय भी बढ़ रहा है। उसने प्रतिज्ञा किया हुआ है, नाई छाता लेके पीला कपड़ा डाल के खड़ा है, चलो भैया शादी में, लेकिन वो रो रहा है। लेकिन उसी टाइम कुछ समय बाद उसके नाक में इत्र की सुगंध जाती है और वो सोच रहा है कि इस तरह के इत्र तो मेरी मां लगाती। सामने की ओर नजर दौड़ाता है तो वंदना मैडम लाठी फेंकते हुए आ रही। दौड़ता हुआ वो जाता है, वंदना मैडम से लिपट जाता है। उसके जो दोस्त हैं वो सोच रहे हैं अभी तो रो रहा था, ये बूढ़ी माँ कौन आ गई जिसको जाकर लिपट गए। आप खुशी के आंसू उसके आंख से निकल रहे हैं। सभी लोग तालियों से उसका स्वागत करते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। वंदना मैडम आगे आगे आ रही हैं और राजू पीछे पीछे, नाई भी, सब बाराती चल रहे हैं। साथियों, यहाँ पर एक माँ को बेटा और बेटा को माँ मिलते हैं। इस कहानी को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अब इसको इस तरह देखना है अपने स्कूल में भी, अपने क्षेत्र में भी, अपने असल के जीवन में भी, है कि नहीं। कि क्या हम किसी के बच्चे का, अपने स्कूल के बच्चे या कोई हमारा आस पड़ोस वाला व्यक्ति है, क्या उसके प्रति हम सिंपैथी के भाव या इम्पैथी के भाव रख सकते हैं। अगर इम्पैथी के भाव रखेंगे तो हमारे, जैसे हमने एक कहानी सुनाया, ठीक है, कैसे उसका हमने मदद किया, वंदना मैडम कैसे उस बच्चे का मदद की, तो शायद ये भाव जो स्वयं का विकास वाला था आज का, अगर हमारे हृदय में इस तरह का परिवर्तन हुआ, हमारे हृदय में इस तरह का बदलाव हुआ, तो मैं मान के चलता हूँ कि हम सामने वाले की एम्पैथी को भी महसूस कर पाएंगे और उस तरह के भाव को रख पाएंगे।